Good morning, class. Today I'm going to start chapter 9, okay, of geography, agriculture in India. एग्रीकल्चर के बारे में हमने लास्ट 9th क्लास में भी काफ़ी कुछ पढ़ा था. So let's start the introduction. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. ओके, आपको पता है कि यहाँ पे 50% जो पॉपुलेशन है हमारी वो एग्रीकल्चर के अंदर बिजी है. Here 54.6% of the total population depends on agriculture in direct form, and other 17.4% of gross domestic product of the country is obtained from agriculture sector. क्या कह रहे हैं हमारी कंट्री की, ये शायद बहुत पुराना नंबर्स दिए हुए हैं, बट अभी शायद 49% एंड कुछ है. तो इतनी पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री में डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. और 17.4% हमारी कंट्री की जितनी भी जीडीपी है, इनकम, ठीक है ना, उसका 70.4% हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें मिलता है. एग्रीकल्चर इज परफॉर्म्ड इन इंडिया टू अर्न लाइवलीहुड in which the farmer grows food crops for personal use on agricultural land and obtain things of daily use by selling the additional produce. क्या कह रहे हैं, इंडिया में एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो अपनी लाइवलीहुड मतलब पैसे कमाने के लिए करते हैं. सो दे ग्रो क्रॉप्स फॉर पर्सनल यूज़. तो जो भी कुछ क्रॉप्स वगैरह, ठीक है ना, फसलें उगा रहे हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उगा रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है उसे बेच के वो अपनी बाकी की चीज़ें खरीदते हैं. एग्रीकल्चरल वर्क हैज़ बीन डन इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो. आज से 7,000 ईयर्स पहले से हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर का काम होता आया है. सिंस द टाइम ऑफ मोहनजोदारो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. तब से हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर हो रहा है. Due to the effect of time and circumstances, the form and various amplitudes of agriculture work have been continuously changing. यह कि टाइम के साथ साथ, सर्कमस्टांसिस के साथ साथ एग्रीकल्चर का काम है वो भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है. Therefore, there are various forms of Indian agriculture at present. इसलिए प्रेजेंटली इंडिया में एग्रीकल्चर की काफ़ी सारी फॉर्म्स प्रेजेंट है. And these various forms can be classified into various categories on the following basis. और इन्हीं अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सीज़न के अकॉर्डिंग है. सीज़न के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में बांटा गया है: खरीफ, रबी, जैद एंड खरीफ क्रॉप्स. सबसे पहले हम देखेंगे खरीफ की फसलें. These are such crops which are sown in June, July. ये वो फसलें हैं जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में काट लिया जाता है. इन अक्टूबर नवंबर. इन क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी है? मेनली राइस, मेज, मिलेट, ग्राउंड नट्स, मूंग, उड़द, शुगर केन, सोयाबीन एक्सेट्रा. ये है हमारी खरीफ क्रॉप्स. These crops depend upon the rainfall received by the monsoon. ये क्रॉप्स है वो बारिश पे डिपेंड करती है, मानसून में जो बारिश होती है उसके ऊपर. बट एट प्रेजेंट सोइंग इज ऑल्सो डन थ्रू इरीगेशन इन सम रीजन. बट प्रेजेंटली कई जगह बीज बोने का काम इरीगेशन फैसिलिटी के थ्रू भी होता है. रेनफॉल पे डिपेंड नहीं रहा जाता. सेकेंड है हमारी रबी क्रॉप्स. These are such crops which are sown in October, November. ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है. इसमें मेन जो क्रॉप्स हैं वीट, ग्राम, बार्ली, ऑयल सीड्स, फ्लैक्स सीड, मस्टर्ड, क्यूमिन सीड, कोरिएंडर, ओपियम, विलियम. These are the major ones. Most of these crops are produced from various sources of irrigation. ये भी इरीगेशन फैसिलिटी मतलब सिंचाई फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड होती हैं. नेक्स्ट है ज़ैद क्रॉप्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स. फॉडर मतलब चारा वगैरह जो होता है जानवरों को खिलाया जाता है. दे आर मेजरली प्रोड्यूस्ड इन दीज क्रॉप्स. उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं विच आर सोन इन फेबररी अप्रैल. फेबररी अप्रैल में बोया जाता है, हार्वेस्टेड इन जून जुलाई, और जून जुलाई में इनको काटा जाता है. अमंग दीज क्रॉप्स वाटरमेलन,
bottle gourd and cucumber are the major ones. फिर है बेसिक फॉर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल्स इन इंडिया। फूड ग्रेन क्रॉप्स। फूड ग्रेन क्रॉप्स कौन कौन सी है, क्रॉप्स की टाइप्स बताए गए हैं। फूड ग्रेन क्रॉप्स वो है विच ओके दीज आर सच क्रॉप्स विच आर यूज फॉर ईटिंग और इन द फॉर्म ऑफ फूड, जिसे हम खाने के काम में ले रहे हैं। ओके दीज इंक्लूडेड राइस, व्हीट, मेज, सोगम, मिलेट, बार्ली एंड लैंटन्स। नेक्स्ट है हमारी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। दोज क्रॉप्स विच आर यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस, ओके मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ में आ रही है, और इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। ओके या जो इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल में यूज़ में आ रही है, जिससे कुछ और बनाया जा रहा है, उन्हें हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। इसमें है शुगर केन, ओके जिसमें हम शुगर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल में काम आ रही है। कॉटन, कॉटन से कपड़ा बन रहा है। जूट, टबैको, ऑयल सीड्स, ये सारी कैश क्रॉप्स या फिर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स कही जाती है। नेक्स्ट है हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स। These are such crops which are grown in large plantations and are used as drinks and for industrial uses. ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी प्लांटेशन के रूप में उगाई जाती हैं, ड्रिंक के काम आती हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस के काम आती हैं। इसमें है मेनली टी, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, हॉट स्पाइसेस,